दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस कौन सा है जिसमें कम लागत लगती है और इनकम ज्यादा होती है? दोस्तों, हर किसी बड़े इंसान से पूछो, जैसे बिल गेट्स से आप पूछोगे तो वो एक ही बात बोलेगा कि मुझे अगर वापस से मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करूंगा। दोस्तों, हर किसी बड़े बिजनेसमैन से अगर हम बात करें तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को इतना ज्यादा प्रेफरेंस देता है जितना वो ट्रेडिशनल बिजनेस को नहीं देता। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और वो चैलेंजेस की वजह से ही एक नेटवर्क मार्केटर जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं आपके सामने कुछ 5 ऐसे चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही मेजर चैलेंजेस है और उसके सॉल्यूशंस आपको कैसे निकालने पड़ेंगे। क्योंकि अगर इन 5 चैलेंजेस पे आपने काम कर लिया दोस्तों, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई भी हाथ नहीं पकड़ पाएगा। जो सबसे पहला चैलेंज फेस होता है दोस्तों, वो है फॉलो अप का। बहुत से लोग फॉलो अप को सिर्फ इतना समझते हैं कि मैंने किसी को बुलाया, मैंने उसको प्लान दिया तो मुझे उसको फॉलो अप देना है। दोस्तों नहीं, आज आपको फॉलो अप का एक्चुअल मतलब समझना है कि फॉलो अप आपको कैसे देना है। किसी भी सेल्स में जब हम सेल्स करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या एमएलएम बिजनेस हो, तो आपको फॉलो अप के बारे में समझना जरूरी है। फॉलो अप 3 किस्म का होता है दोस्तों। जो सबसे पहला फॉलो अप होता है दोस्तों, वो होता है कि अगर आपने उसको प्रोडक्ट और प्लान का एक्सप्लेनेशन दिया तो उसको फॉलो अप देना कि भाई आप साइन अप कर रहे हो, कब कर रहे हो। दूसरा फॉलोअप होता है जब वो साइन अप हो जाता है, जब वो साइन अप होता है और आपका वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, तो उसके बाद में उसको पूछना है कि आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द सेकंड फॉलोअप। और जब प्रोडक्ट के रिजल्ट उसको अच्छे से मिलेंगे, जब प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स है वो उसको पता चलेंगे और उसे जाके पूछे कि रिजल्ट कैसे मिले, वो बोलेगा अमेजिंग रिजल्ट है, ऐसा प्रोडक्ट मैंने कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, यहां पे आता है तीसरा फॉलोअप। नाउ यू कैन रिकमेंड हिम कि आप उसको बात करो कि आप जाके मेरे प्रोडक्ट को लोगों के सामने क्या करो, प्रमोट करो। तो दोस्तों, ये होता है 3 फॉलोअप का सिस्टम। अगर ये 3 फॉलोअप का सिस्टम आपने ढंग से करना शुरू कर दिया तो आपकी एक बहुत बेहतरीन टीम बिल्ड हो जाएगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो सबसे पहले उनको माल बेच देते हैं और कहते हैं कि आप भी बेचना शुरू करो और पैसा कमाना शुरू करो, और इसकी वजह से बहुत बड़ा फेलियर आता है। क्योंकि जब तक आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करोगे, तब तक आप उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानोगे और लोगों को उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोलोगे। लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, फॉर एग्जांपल कोई ब्यूटी सोप है, आपने उसको इस्तेमाल किया और आपके पूरे पिंपल्स चले गए, तो आप उसको बोलोगे यार ये 100% काम करने वाला प्रोडक्ट है, तो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। इसलिए आप ये 3 फॉलोअप हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में रखिए। पहला फॉलोअप वो वाला फॉलोअप होता है जब आपने किसी को प्रोडक्ट प्लान एक्सप्लेन किया तो उसको ज्वाइनिंग के लिए फॉलोअप दो। ज्वाइन होने के बाद में भी प्रोडक्ट यूसेज करने के लिए उसको फॉलोअप दो, और प्रोडक्ट यूसेज करने के बाद में जब उसको रिजल्ट मिलेगा तब उसको बोलो कि आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखो। लोग बहुत घाई करते हैं दोस्तों, लोगों को पहले ही टाइम पे क्या कर लेते हैं, बुला देते हैं और फिर उनको माल बेचने लगाते हैं, लेकिन उनके बेचने में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं किया है, और फिर वो उतने अच्छे तरीके से कन्विंस नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों कि आपका वो जो टीम मेट्स है वो बाद में उस कंपनी को छोड़ के चला जाता है। सेकंड जो है वो है टीम बिल्डिंग। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीम को बिल्ड करना। टीम को कैसे बिल्ड करेंगे? टीम को बिल्ड करना बहुत ही आसान है दोस्तों। अपनी टीम के बारे में सोचिए, अपने टीम के चैलेंजेस को सोचिए। जब भी आप किसी को अपने नेटवर्क में लेके आते हो तो वो आपकी टीम का हिस्सा है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं हजारों लोगों की टीम है। नहीं दोस्तों, 2 और 5 लोग इतना आपको कमा के देंगे जितना आपको 1000 लोग नहीं कमा के देंगे। 5 एक्टिव लोग और 1000 इनएक्टिव लोग का कोई कंपैरिजन नहीं। एक्टिव लोग हमेशा आपको धंधा देंगे। तो आपकी टीम बिल्ड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उनके साथ में इंटरैक्ट करो। आप ऐसे 5 से 10 लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि एक इंसान 10 से ज्यादा लोगों को मैनेज कर ही नहीं सकता। तो 5 से 10 ऐसे लोग इकट्ठा करो जो आपका रिप्लिका बने, जो आपका हम शक्ल बने, यानी आप नहीं हो तो वो आपके बिहाफ में काम कर सके। ऐसी टीम क्रिएट करो। उनको उतने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट प्लान और प्रोफाइल को एक्सप्लेन करवाओ। उनको ये बताओ कि ये बिजनेस है। उनको ये बताओ कि ये बिजनेस सिर्फ 2000-5000 रुपए लगाने का बिजनेस नहीं, यहाँ पे आपको अपने ड्रेसिंग पे खर्चा करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बिजनेस है, ये समझा के दीजिए।
जब आप इतने अच्छे तरीके से अपने टीम को बिल्ड करोगे तो आपका जो पहला लेवल है, पहला लेयर है, वो आप ही की तरह काम करेगा और वो लोग भी अपने जैसे 10-10 लोगों को क्रिएट करेंगे। यानी आपने सिर्फ 10 लोगों पे मेहनत किया और आपके 100 लोग तैयार हो गए। 110 लोग ऑलरेडी आपके पास में हैं और वो 100 लोगों ने अगर और उसी तरह से काम किया तो आपकी टीम 1110 लोगों की हो जाएगी। यू वोंट बिलीव कि इतना जबरदस्त डुप्लीकेशन किसी और धंधे में हो ही नहीं सकता जितना नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है। लेकिन उसके लिए टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं, 5 से 10 लोगों के ऊपर फोकस कीजिए, उनको स्ट्रांग बनाइए, उनका माइंडसेट स्ट्रांग कीजिए, इस धंधे के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए, उनको गाइड कीजिए, उनका चेक निकाल के दीजिए, उनको पैसे कमाने का मौका दीजिए। वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा मेरे दोस्त, वो आपके साथ में रहेगा। थर्ड वन इज अ लेजी डाउनलाइन। ये हर कोई प्रॉब्लम फेस करता है। जो डाउनलाइन है वो लेजी होती है। लेजी होती है मतलब प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर लिया, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद में वो डाउनलाइन उतना बड़ा सपोर्ट नहीं देती है जितना देना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोगों के अपने खुद के बिजनेस होते हैं, अपनी खुद की जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, किसी के पास में उतना बर्निंग डिजायर नहीं होता, उतना कमाने की इच्छा नहीं होती है, तो वो डाउनलाइन उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करती। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस डाउनलाइन को मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा, उनको कंटिन्यूअसली क्या करते रहना पड़ेगा, आपको नॉक करते रहना पड़ेगा कि यस कंपनी ने एक नया अपॉर्चुनिटी लाया, कंपनी ये नया काम कर रहा है, कंपनी ये चीज नहीं कर रही है। तो आपको लेजी डाउनलाइन को भी क्या करना पड़ेगा, एक्टिव बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अपने कंफर्ट जोन में काम करना चाहता है। अगर आप किसी को सैलरी दो तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, वही अगर आप उसको बोलो कि प्रॉफिट में काम करना है, कमीशन पे काम करना है, तो उसको उतना मजा नहीं आएगा, वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ सकता। लेकिन एज ए लीडर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी डाउनलाइन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनको हमेशा मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, हाईली मोटिवेटेड रखना पड़ेगा, ताकि उनका लेजीनेस ब्रेक हो। और जब उनका लेजीनेस ब्रेक होगा तो वो आपके लिए काम करना शुरू होंगे। लैक ऑफ लीड्स, ये चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एमएलएम कंपनीज कर चुके हैं, अच्छी गंदी बुरी सब कंपनीज कर चुके हैं, जिन्होंने मार्केट में नाम खराब किया है और इसकी वजह से जो लीड्स थी वो सब खत्म हो गई। तो हमारे पास में लीड्स अभी है नहीं। तो दोस्तों आपको नई नई लीड्स क्रिएट करनी पड़ेगी, नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, नए लोगों के पास जाना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी, आपको ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसके प्रोडक्ट अमेजिंग है। हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको अच्छी लीड चाहिए तो आपको अच्छी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज है, मैं फाइनेंस कंपनी में तो जाने की बात नहीं करूंगा, क्रिप्टो में जाना है तो आप अपने रिस्क पे जाइए, लेकिन मैं बात करूंगा कि अगर आपको सच में अपना करियर बनाना है तो प्रोडक्ट बेस ही आपके लिए सही है। थोड़ा पैसा देगा लेकिन सुकून वाला पैसा देगा, कोई आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। और ऐसी कंपनी ज्वाइन करो, ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जो 10-15 साल पुरानी है, और उससे ज्यादा पुरानी तो बहुत अच्छी बात है, जो अपने लोगों को अच्छे तरीके से दे रही है। तो आप क्या कर सकते हो, कंपनी के प्रोफाइल का इस्तेमाल कर सकते हो लीड्स निकालने के लिए, क्योंकि अब तक आपने इतनी एमएलएम कंपनी कर चुके हैं तो आप वहां से क्या हो चुके हो, आप वहां से अपनी लीड्स को गवा चुके हो। तो अब ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जिसका प्रोडक्ट बात करता है, जिसका प्लान बात करता है, जिसका प्रोफाइल बात करता है, जो 20-23 साल से कंपनी है, उस कंपनी को ज्वाइन करो। क्योंकि ऐसी कंपनी के जो क्या कहते हैं ना, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग वहां पे लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, लोगों की टेस्टिमोनी शेयर करो। तो ऐसी कंपनी को ज्वाइन करो जिसका प्रोफाइल बात करता है, प्रोडक्ट बात करता है, प्लान बात करता है। ऐसी कंपनी को ज्वाइन करो और फिर इन लोगों को हाईलाइट करके, इन चीजों को हाईलाइट करके आप सोशल मीडिया से क्या कर सकते हो, नई नई लीड्स ला सकते हो और उनको क्लोज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको किसी कंपनी में मदद मैं करूं ज्वाइन करने के लिए, कि सर आप मुझे बताइए कि कौन सी कंपनीज ऐसी है जिसको मैं ज्वाइन करूं, इंडिया की सबसे बेहतरीन कंपनी कौन सी है, तो आप कमेंट में मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लिख दीजिए। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर रहेगी और वहां से आप कैसे अपनी सोर्स ऑफ इनकम को क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। और पांचवा जो चैलेंज आता है वो आता है बैड रेपुटेशन का। दोस्तों आप जब किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हो तो उसका रेपुटेशन चेक कीजिए कि रेपुटेशन कैसा है,
क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि आप अच्छे होते हो लेकिन कंपनी जो होती है वो अपने कमिटमेंट्स को पूरी नहीं कर पाती, इसके वजह से उनका रेपुटेशन खराब होता है। और कंपनी का जब रेपुटेशन खराब होता है तो अल्टीमेटली आप उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपका भी रेपुटेशन खराब होगा। इसलिए जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बोला कि जब भी आपको किसी MLM कंपनी या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ना है तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कितने सालों से कंपनी है। और अगर 15-20 साल पुरानी कंपनी है दोस्तों तो आंख बंद करके कीजिए, क्योंकि 5 साल से ज्यादा अगर कंपनी टिक जाती है तो कंपनी एथिकल है, कंपनी सिस्टम में चल रही है। बहुत सारे लीडर्स मेरे पास में आते हैं और मुझसे बात करते हैं कि सर ये कंपनी मुझे ये ऑफर दे रही है, ये कंपनी मुझे वो ऑफर दे रही है। दोस्तों ऐसी कंपनी में कभी मत जाइए जहां पे दाना डाला जाता है, जहां पे आपको कबूतर समझा जाता है और फिर आपके नाम पर दूसरे लोगों को फंसाया जाता है। जो कंपनी कंप्लीटली सिस्टम में चलती है, जो कंपनी कंप्लीटली एथिक्स पे चलती है, ये कंपनी में आपका करियर है। इस कंपनी में आप पैसा कमाओगे, शॉर्ट टर्म में नो डाउट आप उस कंपनी में पैसा कमा लोगे, लेकिन वो कंपनी टिकने वाली नहीं है क्योंकि वो लोगों का पैसा इकट्ठा करेंगे और निकल के चले जाएंगे। इसलिए आपको अपनी रेपुटेशन को वापस से बिल्ड करना है, या आप नए हो और आपको अपनी रेपुटेशन को खराब नहीं करना है तो आपको एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जिसका प्रोफाइल स्ट्रांग है, जिसके प्रोडक्ट हैंडसम है और जिसका प्लान है जो आपको करियर दे सकता है। अगर ये 5 चैलेंजेस आप इसके ऊपर ओवरकम करते हो तो मैं आपको बताता हूं कि आपको मिलियनियर और बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यही नेटवर्क मार्केटिंग के चैलेंजेस है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग के चैलेंजेस को जो मैंने सॉल्यूशन दिया है वो आप उसको अप्लाई कर सकते हो और वहां से बाहर निकल सकते हो। अगर आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सिलेक्शन में मेरी मदद चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप लिख सकते हो। मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी। आप कंपनीज के बारे में मुझे बताइए कि मैं कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूं, तो मेरी टीम आपको एक्सप्लेन करेगी कि आपको कौन सी कंपनी में जाना है या नहीं जाना है, या आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शन विद अस, वी हैव अ गुड कंपनीज विद अस, जो हम आपको ऑप्शन बताएंगे। ऐसी कंपनीज जो 5 से 6 डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करती है उसके बारे में बताएंगे, ताकि आप एक अपना हेल्दी और हैंडसम क्या कर सको, करियर सेलेक्ट कर सको। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, असिस्टेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर और आप लोग का दोस्त। मेरा काम तो हो गया, अब आपकी बारी है। आप इसमें प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।